क्लाउड कंप्यूटिंग 2026 की सबसे सेफ टेक रोल है। इसका डिमांड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे फ्रेशर्स में स्किल का गैप है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कर लेने से जॉब मिल जाएगा बिना किसी प्रैक्टिकल स्किल्स के। क्लाउड मार्केट हर साल अप्रोक्स 20% ग्रो करेगा। इंडिया में तो ये 26% प्लस ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडिया में क्लाउड इंजीनियर की सैलरी 10 LPA से स्टार्ट होती है। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो ये 40+ LPA भी जा सकता है। इंडिया के लगभग 60% फ्रेशर्स के पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं होती। ज़्यादातर कॉलेजेस का सिलेबस आउटडेटेड है। यही मेन रीज़न है कि कंपनीज को स्किल्ड लोग हायर करने में महीनों लग जाती है। आपके पास अगर बैचलर्स या मास्टर की डिग्री है, जैसे BCA, BTech या CS जैसी डिग्री है अगर आपके पास, तो आप 90% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। मैं इस वीडियो में न कि सिर्फ रोड मैप दूंगा, बल्कि आपको जो भी इस रोड मैप में बताऊंगा उस हर टॉपिक को बेसिक टू एडवांस तैयारी भी कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अगले 6 मंथ तक मेरे साथ बने रहें तो मैं आपको एक जॉब रेडी क्लाउड इंजीनियर बना दूंगा। चूँकि मैं खुद वीडियो एडिट और स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। 5 स्टेज हैं एक क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए, जिसमें से स्टेज फर्स्ट आपको एक फाउंडेशन देता है। इसमें आप लिनक्स के बेसिक कमांड्स जैसे CD, LS, MKDIR, PWD जैसे कमांड्स आने चाहिए, क्योंकि आपको एक सर्वर पर काम करना होता है जिसमें ज़्यादातर काम कमांड से होते हैं। उसके बाद आपको नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जैसे IP, DNS, OSI मॉडल, TCP और UDP। ये सब क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। स्टेज 1 को आप अराउंड 1 मंथ में सीख सकते हो। सेकेंड स्टेज में आप प्रोग्रामिंग प्लस ऑटोमेशन को सीखोगे, जिसमें सबसे पहले आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखोगे। वेरिएबल्स, कंडीशंस, डाटा टाइप, लूप्स, फंक्शन, ये सब कैसे यूज होता है। फिर आप सेल स्क्रिप्टिंग को सीखोगे ताकि आप अपने काम को ऑटोमेट कर पाओ। ये क्लाउड इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम को ऑटोमेट कर पाए। नेक्स्ट आप सीखोगे गिट एंड गिटहब वर्जन कंट्रोल। इसमें कैसे पुश पुल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसे भी आप अराउंड 1 मंथ में कवर कर सकते हो। स्टेज थर्ड में हम क्लाउड बेसिक्स को देखेंगे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, IaaS, PaaS, SaaS ये सब कैसे काम करते हैं, रीजन, अवेलेबिलिटी जोन्स ये सब क्या होता है, ये सब हम देख रहे होंगे। इसे आप 1 से 2 वीक में कवर कर सकते हो। स्टेज 4 ये मेन स्टेज होता है जहां आप एक्चुअल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, लाइक Azure, AWS और GCP। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप AWS पर जाएं। अभी के टाइम पे इसकी मार्केट में 32% के करीब हिस्सेदारी है। आप एक स्टूडेंट अकाउंट बनाकर सीख सकते हैं, जो कि 1 ईयर के लिए फ्री होता है, कुछ पेड भी होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप EC2 के बारे में सीखें, उसके बाद स्टोरेज S3, डाटाबेस, NoSQL, नेटवर्किंग जैसे VPC, सबनेट्स, सिक्योरिटी जैसे IAM और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ये सब आप एक एक करके सीखें, बार बार रिवीजन करें और लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें ये सारे टॉपिक यूज हुए हों। इसे आप 1 से 1.5 मंथ तक दे सकते हैं ताकि सभी टॉपिक आपके क्लियर हों।